हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, यानी अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके यूरिन में क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आप अपने यूरिन का टेस्ट किए बिना ही कैसे अपने यूरिन को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यूरिन के अंदर कौन से ऐसे बदलाव आएंगे जिनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन का टेस्ट करवाए बगैर आप अपने यूरिन को देखकर ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो अगर अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात की जाए तो यानी गर्भ ठहरने के लक्षणों के बारे में बात करें तो पीरियड डेट का मिस हो जाना गर्भ ठहरने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। इसके अलावा गर्भ ठहरने की कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, यानी कि उल्टी मतले की शिकायत होना, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट के निचले हिस्से में दर्द और कमर में दर्द होना, थकावट का एहसास होना और मूड चेंजेस और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं गर्भ ठहरने के। लेकिन आज हम इन लक्षणों पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूरिन के बारे में कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो आप अपने यूरिन का टेस्ट किए बिना ही कैसे अपने यूरिन को देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके यूरिन के अंदर से कौन से बदलाव है जिनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। तो महिला के अंदर जैसे ही एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर एग को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो बनाता है और फिर ये एम्ब्रियो 5 से 6 दिन के अंदर फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस के अंदर आ जाता है और यूट्रस की दीवार के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद आपका जो शरीर है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसके सेल्स को तेज़ी से डिवाइड होना होता है, आगे चलकर उसको एक बच्चे का रूप देना होता है, तो इसलिए सेल डिवीजन तेज़ी से होते हैं। आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, यूट्रस की तरफ खास तौर से ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से यानी यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण आपकी किडनीज का फिल्ट्रेशन वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारे चेंजेस की वजह से जब आपकी किडनी ब्लड को ज़्यादा फिल्टर करती है तो यूरिन बार बार बनता है, ज़्यादा बनता है और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी कि बार बार आपको यूरिन आता है। इसको हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। तो पेशाब का बार बार आना एक संकेत हो सकता है गर्भ ठहरने का। लेकिन एक और चीज़ भी दिमाग में रखिए कि यूरिन का बार बार आना कुछ और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया आपको, यूटीआई हो गया आपको, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर किसी को डायबिटीज़ यानी शुगर है तब भी यूरिन बार बार आता है। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारी महिलाओं में यूरिन में कुछ सिम्टम्स पहले से होते हैं लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते, फिर जैसे ही पीरियड्स मिस होते हैं तो प्रेगनेंसी को जानने की उत्सुकता में आप बार बार अपने यूरिन को देखते हैं और वो बदलाव आपको उस वक्त नज़र आते हैं। दूसरा जो बदलाव आप प्रेगनेंसी को अंदाज़ा लगाने के लिए आप अपने यूरिन के अंदर देख सकते हैं वो है यूरिन का कलर और यूरिन की कंसंट्रेशन। तो यूरिन का कलर आमतौर पर कलरलेस से लेकर स्लाइड येलो और ऑरेंज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी ठहर जाने पर यूरिन का कलर डार्क येलो या फिर ब्राइट येलो हो जाता है और उसकी वजह ये होती है कि आपका यूरिन पहले से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। कंसंट्रेटेड किस वजह से हो जाता है, तो एक तो अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी मतले की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और दूसरी डिहाइड्रेशन की वजह ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपको 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी आपको पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं, तो आपका जो पानी पीने का रूटीन है वो वही रहता है जो पहले होता है, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है अंदर, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यूरिन का क्लाउडी हो जाना, यूरिन करते वक्त झाग बनना या फिर बबल्स बनना, इसको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने का संकेत माना जाता है। अगला जो बदलाव यूरिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने पर आता है वो है यूरिन की स्मेल। अगर फीसी टाइप की स्मेल यूरिन से आ रही है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं
ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत सारे हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। इन हार्मोन्स चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन आपके यूरिन में आता है, तो बीटा एचसीजी की वजह से भी यूरिन के अंदर स्मेल हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि यूरिन के अंदर आने वाली स्मेल प्रेग्नेंट होने के पहले से ही मौजूद होती है, उस वक्त आप उसको फील नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो एक और जो सिम्टम्स है वो है आपकी सूंघने की क्षमता में वृद्धि होना, आपकी सूंघने की क्षमता का ज़्यादा बढ़ जाना। तो अक्सर महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो जाती है वो किचन के अंदर बनने वाली चीज़ों की स्मेल उनको बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो इस सूंघने की क्षमता में वृद्धि के कारण उनको यूरिन के अंदर स्मेल ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। क्योंकि हम जो आहार लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होता है, और प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है हमारे शरीर के अंदर तो प्रोटीन की टूट फूट से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे अमोनिया कहा जाता है। ये अमोनिया जो है वो यूरिन के रास्ते यानी पेशाब के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकलता है। नॉर्मली आप इस अमोनिया की स्मेल को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आपकी जो सूंघने की क्षमता है उसमें वृद्धि आती है, तो इसलिए आपको अपने यूरिन में अमोनिया जैसी स्मेल महसूस होने लगती है। तो ये तो थे कुछ अंदाजे या फिर मिथ्स जो प्रेगनेंसी को देखने के लिए आप अपने यूरिन को देखकर लगा सकते हैं। अगेन, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपने यूरिन को टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। ये टेस्ट कैसे करना है तो उस पर भी मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।